हेलो बच्चों, आज हम क्लास इंटर का सॉलिड स्टेट रिलेशन में वाइड्स इन क्रिस्टल लैटिस पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइड्स के टाइप्स और पढ़ेंगे ये सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी में किस किस तरह के वाइड्स बन सकते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं वाइड्स के टाइप्स। तो वाइड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ट्राइगोनल वाइड्स। ट्राइगोनल वाइड्स जो होता है वो 3 स्फीयर से मिलकर के बना होता है। जैसे 1 2 3 ये 3 स्फीयर्स होते हैं, राइट। इनके सेंटर ऑफ पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरह से ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनेगी। और इस ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो पॉइंट डिनोट करेगा वाइड को। बच्चों, वाइड का मतलब होता है स्फीयर के बीच का एम्प्टी प्लेस, राइट। जब हम पैकिंग करते हैं तो उस पैकिंग में बहुत सारा प्लेस एम्प्टी बना रहता है, उसी एम्प्टी प्लेस को कहते हैं वाइड, राइट। तो ये ट्राइगोनल वाइड है। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस ट्राइगोनल वाइड पर सेटल हो, यानी कि कोई फोर्थ टाइप का पार्टिकल इस ट्राइगोनल वाइड पर सेटल हो, तो वो 3 स्फीयर से घिरा होगा, यानी उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर कोई एटम या आयन ट्राइगोनल वाइड पर प्लेस होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3, राइट। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप का वाइड। सेकेंड टाइप होता है टेट्राहेड्रल वाइड, राइट। तो टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है वो जैसा कि नेम है टेट्रा, राइट। तो याद रखेंगे 4 स्फीयर्स से गिर करके बना होता है। कितने से? 4 से। देखिए किस तरह से बनता है। देखिए जैसे ये 3 स्फीयर्स हैं, राइट, और इनके बीच का ये एम्प्टी प्लेस है। इसी एम्प्टी प्लेस पर अगर तीसरे स्फीयर को रखा जाए, इसी एम्प्टी प्लेस पर इस अगले स्फीयर को रखा जाए, तो ये चारों मिल करके बीच में जो एक एम्प्टी प्लेस बनाएंगे उसको कहेंगे आप टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक, देखिएगा बच्चों, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये हमारे जैसे ये बना हुआ है, तो इसको हम अगर इस तरह से देखें, जैसे अभी ये ऐसे बने हुए हैं 3 स्फीयर, अगर हम इनको ऐसे देखें तो देखिए ये एक स्फीयर होगा जो हमारे सामने है, और 2 स्फीयर और हो गए जो इसके बैक साइड में है, राइट। अब चौथा स्फीयर यहां पर रखा होगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमारा टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। तो टेट्राहेड्रल वाइड जो है वो 4 स्फीयर से गिर करके बनेगा। इसकी ज्योमेट्री देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, राइट। देखिए इनको ऐसे मिला देंगे, ये, राइट, इस तरह से, ये, राइट। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड की ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, इसे टेट्राहेड्रल बोलेंगे क्योंकि इसमें इस तरह से देखेंगे आप तो आपको 4 फेस नजर आएंगे। ये जैसे एक फेस ये हो गई, राइट। इसी तरह से दूसरी फेस ये हो गई, राइट। इसी तरह से तीसरी फेस इसके पीछे की तरफ हो जाएगी और चौथी फेस इसके नीचे की तरफ हो जाएगी, राइट बच्चों। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक, अब ये भी याद रखेंगे कि अगर कोई आयन या एटम टेट्राहेड्रल वाइड पर आया, तो टेट्राहेड्रल वाइड पर आने का मतलब होगा कि वो 4 स्फीयर से
घिरा हुआ है, यानी कि उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, राइट। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड होता है। अब पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टा वर्ड से आप 8 सजेस्ट नहीं करेंगे, ना ही गेस करेंगे कि इसमें 8 स्फीयर्स होंगे, इससे ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा, नहीं। देखिए किस तरह से बनता है। मान लीजिए 3 स्फीयर्स ये हैं, ये ऐसे ये 3 स्फीयर्स हैं, फिर 3 स्फीयर्स ये है, राइट। अब ये 3 ही गोले हैं, बट हमने इसको ये 2 गोले अपने सामने रखे हैं और एक उस तरफ कर दिया है इस तरह से, और इसको ऐसे कर दिया है, राइट। अब क्या होगा कि इनको इस तरह से प्लेस करें कि इसका सेंटर पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर आए। लेकिन यहां ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये गोला इनके ऊपर आना चाहिए और ये इनके नीचे होना चाहिए, राइट। यानी कि जो ये सिंगल देख रहे हैं इसका अगर उस तरफ है तो उसका सिंगल इस तरफ होना चाहिए, राइट। अब 3 ये और 3 ये मिल करके जो वाइड बनाएंगे उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखिए किस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनेगी। इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, इनका सेंटर पॉइंट ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 यहां पर ये, राइट। अब क्या है कि इनको ऐसे मिला दीजिए, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये, और यहां भी ऐसे मिला सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये ऑक्टाहेड्रल वाइड को डिनोट करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वाइड की आप ज्योमेट्री को बना सकते हैं। देखिए इसको एक तरह से आप और बना सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, आप अगर ये जो 3 गोले हैं 1 2 3, इसके 2 इधर रखते और इसका 1 इधर कर देते, इसके 2 ऐसे करते और 1 इधर कर देते, राइट। तब देखिए आप ये एक स्क्वायर शेप भी दे सकते थे इसको, ऐसे, ये ऐसे, ये स्क्वायर शेप दे सकते थे। और देखिए फिर ये क्या बनता, इसको आप इधर ऐसे मिला देते, इधर मिला देते, इसको इधर मिला देते और इसको इधर मिला देते इस तरह से, और ये इधर मिल जाता है ऐसे, ये इधर और ये इधर और ये इधर इस तरह से। तो ये सेंटर पॉइंट जो होता ये ऑक्टाहेड्रल वाइड को डिनोट करता, ठीक बच्चों। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक, राइट। यानी कि आप पहले स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, फिर एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से, फिर आप आसानी से ऐसे डेवलप कर सकते हैं, राइट। ये इस तरह से, राइट। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड को आप बना सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है वो कितने स्फीयर से गिर करके बना हुआ है, तो 3 3 6 स्फीयर से गिर करके बना होगा। तो अगर कोई अदर पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वाइड पर आता है तो उसकी आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे 6, ठीक, राइट। तो ये थे हमारे वाइड्स के टाइप्स, 3 टाइप्स के पढ़े, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल।
ट्राइगोनल 3 स्फीयर से गिर करके बनता है, टेट्राहेड्रल 4 स्फीयर से और ऑक्टाहेड्रल 6 स्फीयर से गिर करके बनता है। ठीक, तो अब पढ़ेंगे जो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी होती हैं, इनमें किस तरह के वाइड बनते हैं।